भारत से इजराइल क्यों भेजे जा रहे हजारों लोग, भारत को नर्क बताने पर बुरी तरह भड़का ईरान। हारमुज के बाद मलक्का में टोल लगाने की चर्चा, मुनीर और इशाक डार से अराक्ची की बड़ी बातचीत। मुस्तफा खामनेई कहां और किस हाल में, तेहरान ने ट्रंप को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। ईरानी अधिकारी ने ट्रंप को बताया मूर्ख राष्ट्रपति। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपको हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। इजराइल इन दिनों भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और मिजोरम से जुड़े बनई मेनाशे समुदाय को अपने देश ले जाने के लिए ऑपरेशन विंग ऑफ डॉन चला रहा है। इस मिशन के तहत हजारों लोगों को इजराइल में बसाने की योजना है। बनई मेनाशे समुदाय खुद को प्राचीन इजराइल की खोई हुई जनजाति मनस्से कबीले का वंशज मानता है। उनका विश्वास है कि उनके पूर्वज करीब 2700 साल पहले इजराइल से निकाले गए थे और लंबे सफर के बाद भारत के पूर्वोत्तर इलाके में आकर बस गए। ये समुदाय आज भी यहूदी धर्म की परंपराओं का पालन करता है। उनका कहना है कि भारत में दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने की वजह से वे अपने सभी धार्मिक रीति रिवाज ठीक से नहीं निभा पाते, इसीलिए वे इजराइल जाकर अपने धर्म और संस्कृति के करीब रहना चाहते हैं। इजराइल सरकार ने हाल ही में इस समुदाय के लोगों को बसाने के लिए आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। पहले जत्थे में करीब 250 लोगों को भेजा गया है। आने वाले वर्षों में हर साल सैकड़ों लोगों को इजराइल ले जाया जाएगा। हालांकि इस फैसले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इजराइल युद्ध और मजदूरों की कमी के कारण इन लोगों को बसाना चाहता है। इसके बावजूद बनई मेनाशे समुदाय के कई लोगों के लिए इजराइल जाना उनके सपनों और धार्मिक पहचान से जुड़ा एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित बयान पर भारत और ईरान दोनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने एक पोस्ट में भारत और चीन को हेल होल यानी कि बहुत खराब जगह कहा था, नर्क जैसा बताया था। इस बयान के बाद ईरान के मुंबई स्थित मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें जवाब दिया। ईरानी मिशन ने लिखा कि ट्रंप को कल्चरल डिटॉक्स की जरूरत है और उन्हें पहले भारत आकर यहाँ की संस्कृति और खूबसूरती देखनी चाहिए, फिर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मिशन ने महाराष्ट्र की सुंदर तस्वीरें भी शेयर की। ये विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने एक कंजर्वेटिव पॉडकास्ट होस्ट की बातों को शेयर किया। उस पोस्ट में भारत के बारे में कई आपत्तिजनक बातें कही गई थी। दावा किया गया कि भारतीयों को अंग्रेजी नहीं आती और भारतीय टेक कंपनियां अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं देती। भारत सरकार ने भी इस बयान की आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बयान गलत और अनुचित हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित है। इस विवाद के बीच अमेरिकी दूतावास ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रंप भारत को एक महान देश मानते हैं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। इंडोनेशिया इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर टोल या शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। इंडोनेशिया का ये कहना है कि समुद्री मार्ग दुनिया के बड़े व्यापारिक रास्तों में शामिल है और यहाँ से हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं, लेकिन उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। इसीलिए सरकार अब इस पर टैक्स लगाने की संभावना देख रही है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसी वजह से ये रास्ता एशिया और दुनिया के कई देशों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होता है। हालांकि सिंगापुर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। सिंगापुर का कहना है कि ये रास्ता सभी देशों के लिए खुला और मुफ्त रहना चाहिए। अगर टोल लगाया गया तो शिपिंग कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा। भारत के लिए भी ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का बड़ा हिस्सा व्यापार इसी मार्ग से होता है। अगर ये टैक्स लगा तो भारत के आयात और निर्यात की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर अर्थव्यवस्था और सामान की कीमतों पर पड़ सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार और देश के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ 2 अलग-अलग फोन कॉल पर बात की। इन कॉलों में क्षेत्रीय विकास और अमेरिका ईरान युद्ध विराम से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। अराक्ची ने पाकिस्तान की रचनात्मक और जिम्मेदार भूमिका की सराहना की, खासकर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए उसके निरंतर प्रयासों की। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। दोनों पक्षों ने निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई है। ये जानकारी ईरानी विदेश मंत्रालय और पाकिस्तानी स्रोतों से आई है। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई इस समय छिप कर रह रहे हैं और देश चलाने के लिए IRGC के जनरलों की सलाह ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि बड़े फैसले मिलकर लिए जा रहे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 फरवरी को हुए अमेरिकी इजरायली हमलों में उनके पिता अली खामनेई की मौत हो गई थी। इस हमले में मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई। फिलहाल वे बहुत कम लोगों से मिल रहे हैं। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ही उनसे मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनके पैर और हाथ की कई सर्जरी हुई है। उनका चेहरा और होंठ भी बुरी तरह से जल गए हैं, जिससे उन्हें बोलने में दिक्कत होती है। इसी कारण वे केवल लिखित संदेश जारी कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब तक दूसरे दौर की शांति वार्ता की तारीख तय नहीं हो पाई है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसके बंदरगाहों पर रोक लगा रखी है और करीब 11 ट्रिलियन डॉलर की ईरानी संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान की संपत्ति रिलीज करने पर कोई फैसला नहीं लिया तो सीजफायर खत्म हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक ईरान की संपत्तियां वापस नहीं मिलती। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका का हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो अमेरिका बाकी बचे सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। इस बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि इसका असर तेल सप्लाई, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वहीं ईरान के बड़े नेता सादिक लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपनी लगातार नाकामियों और अमेरिका के अंदर बढ़ते विवादों को छिपाने के लिए अब ईरान के नेताओं के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान की सैन्य संस्था IRGC के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि ट्रंप ईरान में विभाजन की बातें करते हैं, लेकिन खुद अमेरिका में उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। उनके मुताबिक 50 दिनों के युद्ध के दौरान ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 35% रह गई है। ईरानी अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि अमेरिका में कई बड़े अधिकारी और सैन्य जनरल अपने पद छोड़ चुके हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं और वहां राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ईरान के नेता अब ट्रंप को मूर्ख राष्ट्रपति बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि सच में ट्रंप अब अपने सोचने समझने की जो शक्ति है वो खो चुके हैं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।